एवरीवन, माय नेम इज शरद वाजपेयी एंड वेलकम बैक। कल हम लोगों ने एक टॉपिक शुरू किया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पे। वो टॉपिक हमारा चलता रहेगा, साथ में हम आज एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं जो कि होगा स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स पे। ये स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स का कोर्स बेसिकली हायर एजुकेशन के बच्चों के लिए है। तो इस कोर्स में अपन स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स को शुरू से लेके लास्ट तक पूरा कवर करेंगे। उसके शॉर्ट ट्रिक्स भी सीखेंगे, किस तरह से हम कम टाइम में ज़्यादा स्कोर कवर कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स बेसिकली अगर हम बात करें कि इसमें हम बात क्या करने वाले हैं, बेसिकली हम बात करेंगे स्टडी ऑफ पार्टिकल्स पे। स्टडी ऑफ पार्टिकल्स इसको मैंने इस तरह से सेट किया है आज के लेक्चर में कि आपको पूरा लाइन बाय लाइन समझ आता है और आप चीज़ों को रिलेट करते हैं। बच्चों को अक्सर स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स नाम सुनते ही डर लगने लगता है, बट बिलीव मी ये उतना भी कठिन नहीं है। तो बेसिकली स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स इज स्टडी ऑफ पार्टिकल्स। स्टडी ऑफ पार्टिकल्स की अगर अपन चर्चा करें तो वो दो तरह से हम कर सकते हैं। एक होती है हमारी माइक्रोस्कोपिक स्टडी और दूसरी होती है मैक्रोस्कोपिक स्टडी। मैक्रोस्कोपिक स्टडी आप पहले कर चुके हैं, जो कि हम लोग थर्मोडायनेमिक्स के नाम से इसको जानते हैं। थर्मोडायनेमिक्स, ठीक भाई, ये बात अपने को समझ आती है। ठीक, माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी में अपन क्या बात करते हैं कि बेसिकली इसी को हम एक तरीके से बोलते हैं स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स। ठीक, थोड़ा सा समझ लेते हैं। जब अपन थर्मोडायनेमिक्स पढ़ते हैं तो उसमें जब भी हम किसी भी मान लो एक कंटेनर में गैस भरी हुई है, उस कंटेनर का प्रेशर, वॉल्यूम, इस तरह की हम फिजिकल प्रॉपर्टीज, जो फिजिकल ऑब्जर्वेबल प्रॉपर्टीज है, उन पे चर्चा करते हैं, जो कि मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी होती है। हम बेसिकली उसके एटॉमिक लेवल पे जाके, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जाके हम चर्चा नहीं करते हैं। लेकिन अगर अपन बात करें स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स की तो इसमें हम माइक्रो लेवल पे जाके बातें करते हैं। माइक्रोस्कोपिक लेवल पे एक चर्चा और भी होती है जिसको हम बोलते हैं KTG। नाम सुना होगा KTG। KTG का मतलब काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस और स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स, इन दोनों की चर्चा हम माइक्रोस्कोपिक लेवल पे करते हैं। अंतर क्या होता है दोनों में? बेसिक सा अंतर होता है। जब हम KTG की बात करते हैं तो KTG में जब भी हम स्टडी ऑफ पार्टिकल करते हैं तो हम इंडिविजुअल पार्टिकल्स पे जाके सारे पार्टिकल्स की स्टडी करते हैं एक तरह से। बट अगर अपन स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स की बात करें तो स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में क्या होता है कि हम एक मछली को देख के सारे तालाब का आइडिया लगाते हैं। बेसिकली प्रोबेबिलिस्टिक स्टडी करते हैं, इसमें प्रोबेबिलिटी के बेसिस पे हम काम करते हैं। ठीक, यानी स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में बेसिक हमारा होगा प्रोबेबिलिटी फाइंड करना, किसी भी चीज की प्रोबेबिलिटी क्या होती है। ठीक, ये भी बात अपने को समझ आती है। ठीक भाई, दो चीज समझ आए। स्टडी ऑफ पार्टिकल्स यानी दो तरह की होती है, माइक्रोस्कोपिक, मैक्रोस्कोपिक, थर्मोडायनेमिक्स, स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स। KTG अपने को पढ़ना नहीं है, थर्मोडायनेमिक्स पढ़ना नहीं है, स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स पढ़ना है, तो इसी पे अपन फोकस करेंगे। ठीक, चलो, यहाँ तक बात क्लियर? ठीक, चलो भाई, अगर समझ आ गया तो आगे चलते हैं। अब अपन स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स पे फोकस करते हैं। हम ये जान चुके हैं कि दिस इज द स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स इज बेसिकली स्टडी ऑफ पार्टिकल्स इन माइक्रोस्कोपिक लेवल, और इसमें हम करते क्या है, बेसिकली प्रोबेबिलिस्टिक स्टडी करते हैं। ठीक, चलो, अब इसमें हम क्या करेंगे? बेसिकली हमने क्या देखा था कि स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स इज स्टडी ऑफ पार्टिकल्स। स्टडी ऑफ पार्टिकल्स मतलब हम सारे पार्टिकल्स की स्टडी कर सकते हैं। हाँ भाई, तो पार्टिकल कितने तरह के? दो तरह के। कौन कौन से? क्लासिकल पार्टिकल्स और क्वांटम पार्टिकल्स। ठीक,
कोई दिक्कत? चले देखो, स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स, थ्योरी ऑफ पार्टिकल्स, क्लासिकल पार्टिकल्स, क्वांटम पार्टिकल्स। अब देखो, स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में लोगों को सबसे ज्यादा डर कहां पर आता है, जब वो सुनने लगते हैं मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स, फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स, बोज आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स। तो इसमें से डरने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। ये बिल्कुल इजी टॉपिक्स है जिनको हम अगर सीक्वेंस से पढ़ते हुए चलेंगे तो इजीली समझ आने लगेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, बिलीव में। ठीक, चलो। क्लासिकल पार्टिकल्स, क्वांटम पार्टिकल्स। क्वांटम पार्टिकल्स और क्लासिकल पार्टिकल्स क्या होते हैं? जो पार्टिकल्स डिस्टिंग्विशेबल होते हैं, डिस्टिंग्विशेबल। ठीक भाई, ठीक, यहां तक समझ आया, मजा भी आया, अच्छा लगा, ठीक भाई, बहुत बढ़िया। आगे देखो, क्वांटम पार्टिकल्स जो कि हमारे इंडिस्टिंग्विशेबल, इंडिस्टिंग्विशेबल, ठीक, ठीक भाई, ये होते हैं हमारे डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल, ये होते हैं इनडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल। जब भी क्लासिकल पार्टिकल्स आप पढ़े होंगे, क्लासिकल पार्टिकल्स, क्वांटम पार्टिकल्स, जब भी क्लासिकल पार्टिकल्स की बात आती है तो वो बेसिकली न्यूटन्स लॉ को फॉलो करते हैं। ठीक, न्यूटन्स लॉ। और जब भी क्वांटम पार्टिकल्स की बात आती है तो बेसिकली वो श्रोडिंगर इक्वेशन को फॉलो करते हैं। इस कोर्स के दौरान मैं ये मान के नहीं चल रहा हूँ कि आपने सब कुछ बहुत कायदे में पढ़ा हुआ है या आप बहुत ज्यादा डीप नॉलेज लेके आए हैं। अगर आप थोड़ा बहुत भी जानते हैं तो इट्स ओके, ठीक है, अपन कवर कर लेंगे। क्लासिकल पार्टिकल्स, क्वांटम पार्टिकल्स, डिस्टिंग्विशेबल, इनडिस्टिंग्विशेबल, न्यूटन्स लॉ और श्रोडिंगर इक्वेशन। ठीक भाई, ये बात अपने को समझ आती है। तीसरी चीज, क्वांटम पार्टिकल्स में हम दो तरह के पार्टिकल्स पढ़ते हैं। एक होते हैं हमारे बोसॉन्स, पहले बात कर लेते हैं फर्मियंस की। एक होते हैं हमारे फर्मियंस और दूसरे होते हैं हमारे बोसॉन्स। आई होप विजिबल होगा यहाँ तक, फर्मियंस एंड बोसॉन्स। चलिए मैं ऊपर लिख देता हूँ। क्वांटम पार्टिकल्स मतलब दो तरह से पार्टिकल्स बात करते हैं। एक होते हैं हमारे फर्मियंस और दूसरे होते हैं हमारे बोसॉन्स। अब देखना, न्यूटन्स लॉ को फॉलो कर रहे हैं। क्लासिकल पार्टिकल्स डिस्टिंग्विशेबल होते हैं, इनडिस्टिंग्विशेबल होते हैं। क्वांटम पार्टिकल्स दो तरीके होते हैं, फर्मियंस और बोसॉन्स। अब फर्मियंस, शायद अगर आपने पार्टिकल फिजिक्स पे थोड़ा बहुत भी पढ़ा हुआ है तो आप फर्मियंस और बोसॉन्स को जानते होंगे। अगर नहीं भी जानते हैं तो इट्स ओके, कोई दिक्कत नहीं, बस थोड़ी सी इनकी प्रॉपर्टीज बता दूंगा तो आपको समझ इजिली आ जाएगा। ठीक, अब सिंपल अपने को याद कितना रखना है, क्लासिकल पार्टिकल्स, क्वांटम पार्टिकल्स, जो इसमें कि फर्मियंस एंड बोसॉन्स। यहां तक एक बार देख लो, कोई दिक्कत? ठीक, चलो। अब जितना याद रखना है उसको अलग से नोट कर लेते हैं। ठीक, क्लासिकल पार्टिकल्स, क्लासिकल पार्टिकल्स। दूसरे तुमने क्या बात करी थी? फर्मियंस, और क्या थे? बोसॉन्स। ये हमारे क्या थे? क्वांटम पार्टिकल्स। ठीक, अब सिंपल बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात। जब भी क्लासिकल पार्टिकल्स की स्टडी करते हैं तो उनकी स्टडीज में जो हेल्प करती है स्टैटिस्टिक्स, दैट इज कॉल्ड मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स। क्या बोलते होता है? मैक्सवेल, ग्लेन मैक्सवेल वाला मैक्सवेल नहीं है, ठीक है ना, साइंटिस्ट है हमारे मैक्सवेल। मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स। ठीक, ये स्टडी करने में हेल्प करता है क्लासिकल पार्टिकल्स के लिए। ठीक, फर्मियंस नाम से तो समझ आएगा, देखना, फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स। ठीक, बोसॉन्स के लिए बोज आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, स्टैटिस्टिक्स पढ़नी है, रिलेट कर पा रहे हैं। मैक्सवेल बोल्ट्जमैन जब क्लासिकल पार्टिकल्स के लिए यानी डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स के लिए, फर्मी डिराक फर्मियंस के लिए इनडिस्टिंग्विशेबल, बोज आइंस्टाइन बोसॉन्स के लिए इनडिस्टिंग्विशेबल। सिंपल, कोई दिक्कत? उतार लो, यहां तक कोई दिक्कत होगा? ठीक, अब चलते हैं आगे। बेसिकली इन तीनों को हम बहुत कायदे में स्टडी करने वाले हैं, बहुत कायदे में पढ़ेंगे।
दूसरी चीज क्या है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं? चलो, दिक्कत है तो नीचे कमेंट में बता देना, नहीं है तो मेरे लिए अच्छी बात है। ठीक भाई, ठीक बात, ये बात तो अपने को समझ आ गई कि स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स क्या है, समझ आया। क्लास स्टडी ऑफ पार्टिकल्स, स्टडी ऑफ पार्टिकल्स यानी हम दो तरह से पढ़े थे, क्या क्या पढ़े थे, एक हमारी माइक्रोस्कोपिक, एक हमारी माइक्रोस्कोपिक। माइक्रो एंड मैक्रो, मैक्रो में क्या था, थर्मोडायनेमिक्स, माइक्रो में क्या था, केटीजी और स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स। केटीजी और थर्मोडायनेमिक्स में अपने को पढ़नी नहीं, पढ़ना क्या, केवल स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स। ठीक, स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में बात करें तो स्टडी ऑफ पार्टिकल्स थी, तो पार्टिकल्स कितने टाइप के, दो टाइप के, क्वांटम पार्टिकल्स, क्लासिकल पार्टिकल्स। क्लासिकल पार्टिकल्स डिस्टिंग्विशेबल, क्वांटम पार्टिकल्स इनडिस्टिंग्विशेबल। क्वांटम पार्टिकल्स दो टाइप के, फर्मियंस एंड बोसॉन्स, फर्मियंस एंड बोसॉन्स। ठीक, क्लासिकल पार्टिकल्स के लिए मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स, फर्मियंस के लिए फर्मी डायराक स्टैटिस्टिक्स, बोसॉन्स के लिए बोस आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स। इतनी स्टैटिस्टिक्स अपने को पढ़नी है। ठीक, अब बेसिकली इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं, हम पढ़ेंगे कि एक एक स्टैटिस्टिक्स में हम किस तरह से प्रोबेबिलिटी को या नंबर ऑफ वेज हम किस तरह से कैलकुलेट करते हैं। ठीक, तो मेरे ख्याल से काफ़ी आज के लिए इतना। अगले वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे कि हम नंबर ऑफ वेज किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, और आगे की जितनी भी चीज़ें हम अगले वीडियोस में कवर करेंगे। और एक बात, जो अपना कोर्स चल रहा था उन बच्चों के लिए जो बेसिकली 12th स्टैंडर्ड या जेई नीट के लिए बच्चे हैं, उनके लिए जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का कोर्स चल रहा था वो पैरेलल में चलता रहेगा। ये कोर्स साथ में हायर एजुकेशन में चलता रहेगा। ठीक है, तो अगर कंटेंट पसंद आ रहा है तो भाई घिसी पिटी बातें, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। नहीं पसंद आ रहा तो डिसलाइक कर सकते हो, चाह तो कर देना। दूसरी चीज, अगर कोई दिक्कत है आज के लेक्चर में तो नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ। वीडियो कैसा लगा नीचे बताओ। एक सब्सक्राइब का बटन होता है, चाहना तो क्लिक कर देना, अगर अच्छा लगे तो क्लिक कर देना, नहीं तो ठीक। चलो, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय।